मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गरीबों का उत्पीड़न बंद करो बंद करो बंद करो। तहरीर दो कितने भागे हम वो कॉम्प्रोमाइज वही नहीं बड़ी भाग के वाला जो बाहर नहीं आ सकता। सही बोल रहे हैं। हल्द्वानी के चंदन हॉस्पिटल का लगातार विवादों से नाता। पहाड़ से आए मरीजों को लूटने का लगता है आरोप। कभी बिना पैसे लाश नहीं देने का आरोप तो कभी जिंदे इंसान को मार देता है अस्पताल। छात्र संघ और भाजपा नेताओं ने हॉस्पिटल में घुसकर जमकर काटा बखेड़ा। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, देखिए हल्द्वानी शहर में कैसे आपके द्वारा ही उद्घाटित यह निजी अस्पताल अब आम जनता की जेबों में डांका डालने लगे हैं। जिस अस्पताल का उद्घाटन 11 दिसंबर 2024 को आप यह कहकर कह गए कि यह हल्द्वानी के लोगों के लिए वरदान साबित होगा, पर आज वही मरीजों की परेशानियों का पहाड़ बन चुका है। यह हम नहीं बल्कि आपकी समर्थित छात्र विंग ABVP और आपकी पार्टी के नेता इस अस्पताल पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। तराई का हमारे हल्द्वानी का एक विश्वास करके एक हॉस्पिटल के अंदर आता है पेशेंट, तो वो स्वस्थ होके और अच्छे से अपने घर परिवारों के संग जाके घुल मिल के रहे। और यहाँ पर आके क्या होता है कि देखने को क्या मिलता है कि कोई पेशेंट आ रहा है जो एडमिट हो रहा है, जो जीवित है उसको मृत घोषित कर दिया जा रहा है और जो मृत है उसको जिंदा घोषित कर दिया जा रहा है। इसी कमियों को लेकर हमारे शुरू से लेकर मेरी आखिरी तक यही लड़ाई है कि मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। आज हम जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं यह हल्द्वानी के MBPG कॉलेज के ठीक पीछे स्थित चंदन हॉस्पिटल है। अस्पताल का विवादों से नया नाता नहीं है। कभी इस हॉस्पिटल पर इलाज के नाम पर मोटा बिल बनाकर मृत मरीज की बॉडी नहीं देने का आरोप लगता है, तो कभी यह जिंदा इंसानों को मृत दिखा देता है। हल्द्वानी छात्र संघ और भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आज मंगलवार को अस्पताल में घुसकर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बात तब बिगड़ गई जब अस्पताल ने छात्रों को गुंडा कहा। इतना ही नहीं, प्रबंधन पर आरोप है कि उन्होंने भविष्य में लगातार ऐसा करने और केस लड़ने की धमकी दे डाली, जिसके बाद छात्र आग बबूला हो गए और अस्पताल के भीतर जमकर हंगामा काटा। हॉस्पिटल के अंदर ये पहली घटना नहीं, ऐसी दर्जनों घटनाओं को यहाँ पे चंदन हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है। पहाड़ की भोली भाली जनता यहाँ पर अपना इलाज के लिए आती है और कई बार देखने को मिला है इलाज के नाम पे उनको सिर्फ धोखा मिलता है। कई ऐसे प्रकरण है जिसको लेकर मैं कल स्वयं जिलाधिकारी महोदय से इस हॉस्पिटल के खिलाफ FIR करने के लिए और सब चीज़ों के सब तथ्यों के साथ उनसे मिलने वाला हूँ और ये इनसे मांग करने वाला हूँ इस हॉस्पिटल की सघन जाँच भी होनी चाहिए जिससे निर्दोष लोगों को बचाया जा सके। जानकारी के अनुसार 62 वर्षीय हेमा देवपा 10 फरवरी को अस्पताल में भर्ती हुई थी और वह वेंटिलेटर पर जिंदा थी, जबकि अस्पताल रिकॉर्ड में 15 फरवरी को उन्हें मृत दर्शाते हुए डेथ फाइल तैयार कर दी। परिजनों को जब इस गड़बड़ी की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल विरोध जताया। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। गौरतलब है कि इससे पूर्व में भी अस्पताल प्रबंधन पर संवेदनहीनता और लापरवाही के आरोप लग चुके हैं। 3 जनवरी 2026 को अल्मोड़ा निवासी सीमा बिरोड़िया को बेस अस्पताल अल्मोड़ा से रेफर कर हल्द्वानी स्थित चंदन हॉस्पिटल लाया गया था, जहाँ उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन अतिरिक्त धनराशि की मांग करते हुए 100 देने से इनकार कर रहा था। आरोप यह भी है कि अस्पताल में मरीजों से मनमानी वसूली की जाती है। पहाड़ से आने वाले गरीब मरीजों को आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ आयुष्मान और गोल्डन कार्ड धारकों के साथ भी बड़ा खेला होता है। हॉस्पिटल जितने भी यहाँ प्राइवेट हैं जो आयुष्मान के नाम पर गोरख धंधा चला रहे हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई। एक चंदनी क्यों, ऐसे कई हवान बुचड़ खाने हैं जो जनता के दुखों का पैसे के नाम पर तोलमोल करते हैं और जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सवाल सीधा है, क्या हल्द्वानी में इलाज अब सेवा नहीं सिर्फ सौदा बन चुका है? आखिर ये निजी अस्पताल किसके संरक्षण में बेखौफ होकर काम कर रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग जवाब दे। सरकार बताए कि ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई होगी या आम जनता यूं ही लुटती रहेगी। दोस्तों, लगातार अस्पताल के इस तरह के विवादों में रहने को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।